माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स बताने वाली हूं। तो चलिए देखो बोर्ड और स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने 3 टर्म लिखी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्टूडेंट को सिंपल डिमांड तो समझ में आ जाता है, पर ये इलास्टिसिटी क्या है स्टूडेंट को समझ में नहीं आता। तो ऑलरेडी मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है ये बता चुकी हूं, मैं फिर भी बता देती हूं। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, जब भी आपके सामने इलास्टिसिटी वर्ड है आपको क्या वर्ड याद रखना है? यस, क्या वर्ड याद रखना है? चेंज। क्या वर्ड याद रखना है? चेंज। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है चेंज इन डिमांड। क्लियर? चेंज इन डिमांड। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप ये बताओगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि किसी भी कंज्यूमर की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम एंड ड्यू टू द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, पहला होता है प्राइस, सेकंड इनकम एंड थर्ड इज क्रॉस। तो अब आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। क्लियर? प्राइस का मतलब क्या है? यहां पे हम सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी में, इलास्टिसिटी डिमांड में हम तीनों की बात करेंगे, प्राइस में हम सिर्फ प्राइस की बात करेंगे। यानी कि हम अपनी डिमांड के ऊपर, कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर हम सिर्फ किसका इफेक्ट देख रहे हैं? प्राइस का, प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। हाँ जी, तो आप क्या करने वाले? मार्केट में वो प्रोडक्ट परचेज करने वाले हो, तो अब जो प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करे उसका प्राइस आपकी डिमांड को कितना अफेक्ट करेगा, कितना परसेंटेज से अफेक्ट करेगा, वो क्या कहलाते हैं? प्राइस। ठीक है। इनकम, यस, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम देखेंगे डिमांड के ऊपर इनकम का इफेक्ट, कि अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होती है, तो उससे हमारे पर्टिकुलर डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डन। क्रॉस इलास्टिसिटी में हम देखते हैं आपकी डिमांड पे जो आप मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड करने वाले हो उस प्रोडक्ट से जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। अब कोई भी 2 प्रोडक्ट 2 तरीके से रिलेटेड हो सकते हैं, या तो वो क्या हो सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, या वो क्या हो सकते हैं? सब्स्टिट्यूट। तो अगर कोई प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड है, बिकॉज मे बी वो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है और वो क्या है? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, तो उनके प्राइस में चेंज होने से आपके मेन प्रोडक्ट की डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाता है? आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, इसके लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरा आज का ये सिंपल सा बेसिक मीनिंग तीनों का, प्राइस का, इनकम का, क्रॉस का समझ में आ गया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।